चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर में बिल्डिंग निर्माण के दौरान कारपेंटर जिंदा दफन। रायपुर के कचना इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग साइट पर बड़ा हादसा हो गया, जहां मिट्टी धंसने से एक कारपेंटर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक गुड्डू रवि करीब 8 फीट गहरे गड्ढे में शटरिंग का काम कर रहा था। तभी अचानक मिट्टी का मलबा उस पर गिर गया और वह जिंदा दफन हो गया। मौके पर मौजूद मजदूरों ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन दम घुटने से उसकी मौत हो गई। मृतक झारखंड के गढ़वा का निवासी था। परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें बीमारी बताकर सच्चाई छिपाई गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। 5 जिलों से नशीली सामग्री और हथियार बरामद। रायपुर रेंज पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए 5 जिलों में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया। बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और रायपुर ग्रामीण में 95 टीमों ने 384 रेड और चेकिंग की। इस दौरान 802 लीटर से अधिक शराब, 21 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ और हथियार बरामद किए गए। आबकारी एक्ट के तहत 126 मामलों में कार्रवाई हुई, जबकि एनडीपीएस एक्ट में भी कई केस दर्ज किए गए। पुलिस ने कई फरार वारंटियों को भी पकड़ा। इस कार्रवाई को अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा है। हाइड्रोपोनिक गांजा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में हाइड्रोपोनिक गांजा के बढ़ते नेटवर्क का खुलासा हो रहा है। भिलाई नगर पुलिस ने इस मामले में एक और आरोपी आयुष विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से हाई क्वालिटी गांजा बरामद हुआ है, जिसे विशेष तकनीक से उगाया जाता है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले भी इस मामले में 2 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। यह मामला राज्य में नए तरह के नशे के कारोबार की ओर इशारा करता है। अंबिकापुर में स्कॉर्पियो ने 4 महिलाओं को कुचला, 3 मौतें। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 4 महिलाओं को कुचल दिया, जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा NH 130 पर उस समय हुआ जब महिलाएं बाजार से लौट रही थीं। बेकाबू वाहन उन्हें रौंदते हुए निकल गया। एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जारी है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पीटा और सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। करीब 1.5 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद से अंतर्राज्यीय शेट्टी गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। राजनांदगांव पुलिस और साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय चोरी गिरोह शेट्टी गैंग के 3 सदस्यों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। यह गिरोह छत्तीसगढ़ के कई जिलों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका था। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 5 लाख रुपए के जेवरात और वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद किए हैं। आरोपियों ने 14 मार्च को कई सूने मकानों को निशाना बनाया था। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। इस कार्रवाई से चोरी की घटनाओं पर लगाम लगने की उम्मीद है। धमतरी में गौवंश का अवैध परिवहन पकड़ा। धमतरी जिले में पुलिस ने अवैध गौवंश परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन से 9 बछड़ों को मुक्त कराया। पुलिस को सूचना मिली थी कि बिना चारा पानी के गौवंशों को ठूंस कर ले जाया जा रहा है। करेली बड़ी चौकी पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को पकड़ा और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में पाया गया कि पशुओं के साथ क्रूरता बढ़ती जा रही थी। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चिरमिरी में नशीले इंजेक्शन के साथ युवक युवती गिरफ्तार। चिरमिरी में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए युवक युवती को 32 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बाइक से इंजेक्शन सप्लाई करने जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि यह नेटवर्क पहले से सक्रिय है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही उनकी संपत्ति की जांच भी की जा रही है। पुलिस ने संकेत दिए हैं कि इस नेटवर्क के और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिलासपुर में जनता कंस्ट्रक्शन से 9 जुआरी गिरफ्तार। बिलासपुर के नेहरू नगर स्थित जनता कंस्ट्रक्शन कार्यालय में पुलिस ने छापा मारकर जुआ खेलते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से 84,000 रुपए नकद, 13 मोबाइल और 4 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गईं। कुल जब्ती की कीमत करीब 45 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस को महंगी गाड़ियों की मौजूदगी पर शक हुआ था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। सभी आरोपियों की वीडियोग्राफी कर पहचान सुनिश्चित की गई और उन्हें भविष्य में जुआ न खेलने की चेतावनी दी गई। जग्गी हत्याकांड, 20 साल बाद अमित जोगी को उम्र कैद। छत्तीसगढ़ के चर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ समान सबूत होने पर किसी एक को अलग नहीं किया जा सकता। अदालत ने आईपीसी की धारा 302 और 120B के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
साथ ही 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला 20 साल पुराने इस मामले में बड़ा न्यायिक निर्णय माना जा रहा है, जिसने प्रदेश की राजनीति में भी हलचल बढ़ा दी है। बिलासपुर में एसी कंप्रेसर फटने से ब्लास्ट। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रविवार शाम एसी कंप्रेसर फटने से जोरदार धमाका हो गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह घटना तैयबा चौक से कुम्हारपारा मार्ग पर स्थित परफेक्ट सॉल्यूशन नाम की दुकान में हुई, जहां एसी रिपेयरिंग का काम किया जाता है। शाम करीब 6 बजे काम के दौरान अचानक कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ, जिसमें दुकान में मौजूद 2 सगे भाई गंभीर रूप से झुलस गए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिलासपुर में स्थगन आदेश के बाद भी अवैध निर्माण। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में अवैध निर्माण का मामला सामने आया है, जहां स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण कार्य जारी है। रिंग रोड नंबर 2 स्थित वार्ड 19 में विवादित जमीन पर बिना अनुमति के व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा है। शिकायतकर्ता अविनाश पेसवानी ने आरोप लगाया कि तहसीलदार द्वारा रोक के आदेश के बावजूद निर्माण नहीं रुका। उन्होंने निगम प्रशासन पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। बताया गया कि 13 फरवरी 2026 को इसकी लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस मामले ने प्रशासन की कार्यशैली और प्रभावशाली लोगों के दबाव को लेकर सवाल खड़े कर दिए। ऑटो पार्ट्स दुकान में लगी भीषण आग। बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक ऑटो पार्ट्स दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे भारी नुकसान हुआ। कटगी इलाके में स्थित रमेश ऑटो पार्ट्स नामक दुकान में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरे दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में करीब 7 लाख रुपए नकद और अन्य सामान जलकर राख हो गया। दमकल की टीम ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जाँच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को स्थायी डीजीपी मिलेगा जल्द। छत्तीसगढ़ में जल्द ही स्थायी पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और यूपीएससी के नोटिस के बाद राज्य सरकार इस दिशा में सक्रिय हो गई है। डीजीपी पद के लिए आईपीएस अरुण देव गौतम और हिमांशु गुप्ता के नाम चर्चा में हैं, जिनमें अरुण देव गौतम का पल्लड़ा भारी माना जा रहा है। यूपीएससी ने राज्य सरकार से पूछा था कि अब तक स्थायी नियुक्ति क्यों नहीं की गई। 2018 के सुप्रीम कोर्ट आदेश के अनुसार राज्यों में प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसे में अब जल्द फैसला होने की उम्मीद है। छवि चमकाने अपराध की अनदेखी। राज्य में पुलिस द्वारा अपराध के मामलों को दर्ज न करने की प्रवृत्ति चिंता का विषय बनती जा रही है। आरोप है कि पुलिस अपनी छवि सुधारने के लिए शिकायतों को नजरअंदाज कर रही है और एफआईआर दर्ज करने से बच रही है। आंकड़ों के अनुसार एक थाने में रोज 10-12 शिकायतें आती हैं, लेकिन केवल 2-3 मामलों में ही केस दर्ज होता है। पीड़ितों को न्याय के लिए बार बार थानों और अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। चोरी, ठगी और प्रताड़ना जैसे मामलों में भी कार्रवाई नहीं हो रही। इससे आम जनता का भरोसा पुलिस व्यवस्था पर कमजोर होता नजर आ रहा है।